जय श्री राधे। आज हम भगवान के परशुराम अवतार के बारे में जानेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश हुए और कुश जी के पुत्र थे कुशनाभ। कुशनाभ जी के पुत्र हुआ गाधी और गाधी जी जो थे उनको एक कन्या की प्राप्ति होती है। उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती जी का विवाह होता है ऋषि ऋचिक जी के साथ। उनके कोई भी संतान नहीं होती है। तो एक बार सत्यवती जी और सत्यवती की माता वो ऋषि ऋचिक जी के पास जाते हैं और पुत्र कामना के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ऋचिक जी सत्यवती जी को 2 चरु देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम रख लेना, और एक बताते हुए कहते हैं कि ये तुम अपनी माँ को देना। सत्यवती जब अपनी माता को एक चरु देती है तो उनकी माता बोलती है कि बेटा, ऐसा होता है कि हर कोई अपने लिए श्रेष्ठ पुत्र की अभिलाषा करता है, पत्नी के भाई में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। तो तुम मेरा चरु ले लो और तुम मुझे अपना चरु दे दो, क्योंकि मेरे बेटे को तो पूरा ब्रह्मांड का भार उठाना है। क्षत्रिय है वो मेरा बेटा, राजा बनेगा, और तुम तो ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण को मोह माया से क्या ही लेना देना। तो वो चरु जो है वो अपने एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ये बात ऋचिक जी को पता चलती है तो ऋचिक जी बोलते हैं कि तुमने बहुत अनुचित किया। तुम्हारे बहुत ही क्षत्रिय स्वभाव का और गुस्से वाले स्वभाव का एक पुत्र प्राप्त होगा तुम्हें, और तुम्हारी माँ को बहुत ही सरल स्वभाव का ब्राह्मण प्रवृत्ति का एक पुत्र प्राप्त होगा। अब सत्यवती जी बहुत विलाप करती हैं और कहती हैं कि प्रभु प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती होगी। तो उनकी माफी मांगने पर ऋचिक जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो है वो तुम्हारा बहुत गुस्से वाले स्वभाव का होगा। गाधी जी के परिवार में विश्वामित्र जी आते हैं, जो होते तो क्षत्रिय कुल में हैं, लेकिन अत्यंत सरल उनका स्वभाव होता है, ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते हैं। जमदग्नि जी जो है वो ऋचिक जी के घर में आते हैं, जो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो यमदग्नि जी के जो पुत्र होते हैं उनमें 8वां पुत्र बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव का होता है, और वो होते हैं परशुराम जी। एक बार रेणुका मैया जो है वो नदी पे जल लेने के लिए जाती हैं और उनको आने में देरी हो जाती है। जब वो देरी से आती हैं तो जमदग्नि जी देख लेते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनको देरी क्यों हो रही है, और देरी का जब उनको कारण पता चलता है कि वो किसी गंधर्व और गंधर्वनी का विहार देखने में लेट हो गई है, तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप होता है। अपने पुत्रों को एक एक करके बुलाते हैं और आज्ञा देते हैं कि माता को मार डालो। माता के स्नेहवंश कोई भी माता को मारता नहीं है। तब परशुराम जी 8वें पुत्र जो कि रेणुका माता के हैं, वो अपने भाइयों सहित माता का वध कर देते हैं। पिता इस बात से प्रसन्न होते हैं और कोई भी वर मांगने के लिए कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि प्रभु, इन सभी को दोबारा से जीवित कर दीजिए और इनको ना पता चले कि मैंने इनका वध किया था, और मुझे इस पाप से भी मुक्त करो, और मुझे ये वर दो कि मैं दीर्घकाल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम जी को बहुत सारे वरदान दिए। एक बार सहस्त्र अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से वरदान प्राप्त करते हैं कि उनको कोई युद्ध में सामना ना उनका कर सके, उनको 1000 भुजाएं प्राप्त हो, और बहुत सारे ऐसे ऐसे वरदान लेकर वो लोगों को पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। एक बार उन्होंने केवल धनुष बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में समुद्र को चीरने की कोशिश की, तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं आपका किस प्रकार से आज्ञा का पालन करूं? कहीं मेरे समान धनुधर वीर मौजूद समुद्र है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके? तो बताओ, मैं फिर तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र जी कहते हैं कि महर्षि यमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी हैं, जो आपका सत्कार कर सकते हैं, जो बहुत योद्धा हैं, आपको वहीं जाना चाहिए। ये सुनकर राजा ने निश्चय किया कि अब वो यमदग्नि जी के पास जाएंगे। वो आश्रम में पहुंचते हैं, उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया जाता है। वो ये देखते हैं कि मेरा सत्कार इतना ज्यादा हो कैसे रहा है, तो उनको पता चलता है कि इनके पास एक गाय है कामधेनु, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती। तो सहस्त्र अर्जुन जो है वो ऋषि से कामना करते हैं कि कामधेनु उन्हें दे दें, लेकिन ऋषि नहीं देते हैं। ऋषि को मारते हैं और गाय को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब परशुराम जी वापस घर पे आते हैं और अपनी माता को विलाप करते हुए देखते हैं, तो वो संकल्प करते हैं कि मैं इस धरती को
क्षत्रियहीन कर दूंगा, मतलब कोई भी योद्धा इस धरती पे नहीं बचेगा, मैं हर योद्धा को खत्म कर दूंगा। उनकी माता ने विलाप करते हुए 21 बार छाती पीटी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रहित कर दूंगा। तो अपना जब ये संकल्प लेते हैं तो वो सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय रहित करते हैं। 21वीं बार जब वो ऐसा करते हैं, फिर वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे देते हैं। फिर कश्यप जी जब दान में वो पृथ्वी ले लेते हैं, तो वो परशुराम जी से कहते हैं कि अब ये पृथ्वी मेरी है, आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाइए, और उनको दक्षिण में समुद्र की तरफ जाने के लिए कहते हैं। समुद्र उनको महेंद्राचल पर्वत पर स्थान देते हैं, और किसी किसी पुण्यात्मा को कहते हैं कि आज भी उनके दर्शन होता है। अमर महायोद्धा हैं, उनमें से एक हमारे परशुराम जी भी हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो आज भी किसी किसी को दिखाई देते हैं। जय श्री राधे।